नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अब इकबाल पर तकरार। जी हां, इकबाल इस एक नाम पर बहस कई मायनों में बड़ी हो चुकी है। दरअसल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भोपाल के इकबाल मैदान का नाम बदलने की मांग उठाई तो ये मुद्दा सीधे राजनीतिक टकराव में बदल गया। कानूनगो का तर्क है कि इतिहास और राष्ट्र की भावनाओं के आधार पर नामों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस बयान के बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे न केवल गलत बताया बल्कि कानूनगो की मानसिकता पर भी सवाल उठाए। इधर बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर अब इकबाल नाम पर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। इस माथे पे ये कलंक भी है, इस माथे पे कलंक है। उसके नाम पे जो मैदान है, उस मैदान का नाम बदलने की जरूरत है। बताइए, क्या इस भोपाल में कोई इकबाल मैदान होना चाहिए? जैसे ही इकबाल मैदान का नाम बदलने की मांग हुई, वैसे ही प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के इस बयान के बाद राजधानी भोपाल का ऐतिहासिक इकबाल मैदान अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान को भारत भूमि से अलग करने का पहला प्रस्ताव सहमति से लिखने वाला इकबाल के नाम पर भोपाल का ऐतिहासिक मैदान का नाम माथे पर कलंक है। बस फिर क्या था, बयान सामने आते ही सियासी घमासान शुरू हो गया, जहां कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कानूनगो पर निशाना साधते हुए उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना इतिहास को समझे इस तरह के बयान देना गलत है। जरूर बात करते रहते हैं, वो सदस्य क्यों हैं और ये पार्टी उनको सदस्य रखी क्यों है। उनसे पूछना चाहता हूँ कि इकबाल को भी पढ़ लो और भोपाल के इकबाल मैदान को पढ़ लो, तब ये सवाल उठा। बीजेपी ने इस पूरे विवाद में कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही देश में कई स्थानों के नाम आक्रांताओं के नाम पर रखे और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए देश में बहुत सारे ऐसे आक्रांताओं के नाम पर संस्थानों के नाम रखे, यहाँ तक कि मुगल शासकों को महान दिखाने का काम किया, पाठ्यक्रमों में गलत इतिहास पढ़ाया। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है और इस मामले में भी जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सामने है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के जो असल शहीद हैं, जिनने भारत माता के लिए योगदान दिया और ऐसे लोग जिनने पाकिस्तान परस्ती करी, उनके नाम निश्चित ही हटना चाहिए। नाम बदलने की सियासत प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखा गया। भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग भी कई बार सियासी मुद्दा बन चुकी है। हालांकि अब इकबाल मैदान को लेकर शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ नाम बदलने का मामला है या फिर इसके पीछे सियासत की बड़ी रणनीति छिपी है। फिलहाल इकबाल मैदान सियासी रणभूमि बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, इकबाल मैदान के नाम बदलने की मांग के पीछे असल वजह क्या है। दूसरा सवाल, कांग्रेस क्यों पाकिस्तान के राष्ट्र कवि के बचाव में उतर आई है। तीसरा सवाल, बीजेपी क्यों कांग्रेस के स्टैंड को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस नेता प्रवीण धौलपुरे और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। माफ कीजिएगा वंदना जी, कांग्रेस कह रही है कि इकबाल को पहले समझ तो लें कानूनगो, फिर उस पर सवाल उठाएं। क्या आप कानूनगो की बात से सहमत हैं, नाम बदलना चाहिए इकबाल मैदान का। जी, प्रश्न दोबारा पुनः दोहराएं ब्रजेश जी। क्या इकबाल मैदान का नाम बदलना चाहिए, कानूनगो जो मांग कर रहे हैं उससे आप सहमत हैं। कांग्रेस कह रही है
कि पहले इकबाल को समझो तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखने वाले कवि हैं वो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये प्रियंक कानूनगो जी ने जो कहा है इकबाल मैदान को लेकर, ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि जिसने जिस जिस व्यक्ति ने भारत को पाकिस्तान से अलग करने की रणनीति पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए, या जिसने पाकिस्तान से हमें अलग करने पर काम किया, और अगर उसको लेकर उनके मन में है कि इकबाल मैदान का नाम देना चाहिए, तो वो उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है ब्रजेश जी, आप भी जानते हैं, मानते हैं कि हमारे देश मुगल आक्रांताओं के नाम से जितने भी शहरों के नाम रखे गए, या अलग अलग लेकिन जगहों के नाम। इकबाल आक्रांता नहीं थे। हाँ जी, बिल्कुल आक्रांता नहीं थे। लेकिन आक्रांताओं के नाम से जो भी नाम रखे गए, हम्म। वो सारे किसके राज में हुए, किसके शासन में हुए? कांग्रेस पार्टी के शासन में सारे आक्रांताओं के, औरंगाबाद औरंगजेब के नाम से, इस प्रकार से लेकिन आप उनसे विभिन्न। तुलना नहीं कर सकते ना, हम तो इकबाल पर बात कर रहे हैं ना वंदना जी। तो वही मैं कह रही हूँ कि इकबाल ये के दो रूप हैं, एक जिसने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन वैचारिक उनके बाद में बदल जाते हैं और वो एक ऐसे मुल्क की कल्पना करते हैं कि जो मुस्लिम हो। देखिए देखिए ब्रजेश जी, फिर से मैं कहूंगी कि ये प्रियंक जी का व्यक्तिगत बयान है, और उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी है इकबाल मैदान को लेकर, इकबाल नाम को लेकर। और जब फिर हम आपको ये कहना ही नहीं चाहिए कि कांग्रेस का स्टैंड तुष्टीकरण का है, जी, उस क्योंकि पे मैं आ रही हूँ। शुरुआत तो लेकिन कानून गो ने की है। लेकिन ब्रजेश जी, अभी तक हमने जब भी किसी भी, चाहे नर्मदापुरम का नाम बदला हो, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला हो, या फिर हमने प्रयागराज, इलाहाबाद से प्रयागराज किया हो, तो हमेशा कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हुई है। और आपत्ति क्यों हुई है? क्योंकि उनका जो तुष्टीकरण का जो एक चश्मा जो उन्होंने पहना हुआ है, उसकी रणनीति के तहत उन्हें ये लगता है कि हम क्यों ये नाम बदल रहे हैं, और वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए बार बार अपना झंडा बुलंद करके खड़े हो जाते हैं। आज भी इस बात पर जो ये बहस छिड़ी हुई है, वो इसीलिए छिड़ी हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो तुष्टीकरण का जो स्टैंड है, वो उसको तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण अपना करना चाहते हैं। और इसीलिए इकबाल मैदान को लेकर जब तकरार छिड़ी, तो कांग्रेस पार्टी के सारे नेता रण में उतर के आ गए। और आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अभी विधायक बोल रहे थे, अब प्रवक्ताओं से भी सुनेंगे। उनको आपत्ति हमेशा तभी होती है जब कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी करती है कि जैसे मान लीजिए अरे हबीबगंज तो का अब जब इसमें कर ही नहीं रही ना, आपने तो हबीबगंज इनकार के कर बारे दिया में। कि कानून गो जो का निजी राय है, वो बीजेपी सहमत नहीं है, इकबाल मैदान का देखिए, नाम नहीं बदला जाएगा। कानूनगो जी की निजी राय है, ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य है कि ये तो कानूनगो इस पर जी की विचार निजी होगा राय या है। नहीं होगा? लेकिन ये भी सत्य है ब्रजेश जी कि तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी के रग रग में बसा हुआ है, और तुष्टीकरण के जो चश्मे से वो देखती है दुनिया ठीक है, को, उस चीज से कांग्रेस पार्टी को थोड़ा दूर होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अगर हम डिमांड ठीक करते है, हैं, ठीक है, जवाब हम ले लेता हूं। चाहते हैं प्रवीण कि जी, हमारे शहीदों के नाम से नाम तुष्टीकरण की रखे जाएं। राजनीति करती है कांग्रेस और पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं इकबाल, तो उनके बचाव में क्यों उतर आइए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना चश्मा उतार रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो नजरें है ना, हम्म। वो मैडम ने कहा है, दीदी ने मेरी, कि हमें हमारी नजरें तुष्टीकरण की है। तो पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अगर कोई मेंबर इस तरह की बात करते हैं, तो ये इनकी व्यक्तिगत राय नहीं है। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उनको नामित किया गया, वहां बिठाया गया है, तो ये सरकार की मंशा है। और मैं आपको बता दूं कि आपने कहा ये जो बार बार आप रटा रटाया बयान बता रहे हैं ना, कि ये उनका पर्सनल बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहां के प्रवक्ता जब भी कोई बात होती है जिसपे उनको ना तो तर्क आते न विचार होते, तो रटाई बात करते हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है। भाई, व्यक्तिगत बयान कैसा होगा? ऐसा तो कांग्रेस भी करती है, लग रहा- अन्य राजनीतिक दल भी करते हैं, जब उनके नेता कुछ इधर उधर बयान दे देते हैं। जी, चूंकि जिनका यह बयान है वो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और वो जिस तरह से बयानबाजी लगातार मध्य प्रदेश में करते हैं, तो हमें लगता है कि वो भाजपा के प्रवक्ता बन के बयानबाजी करते हैं। उससे उन्हें बचना चाहिए। उस आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ जनता की, प्रदेश की जनता की, देश की जनता के अधिकारों की रक्षा करना है, उनकी मांगों को सुनना है, उसको आगे तक बढ़ाना है। उनका काम ये नहीं है कि किसका नाम बदलना है। रही बात अल्लामा इकबाल जी की, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, जिस व्यक्ति ने लिखा हो सारे जहां से अच्छा, ये नारा, ये गीत किसके लिए लिखा है?
ये पाकिस्तान के लिए नहीं लिखा है, ये भारत के हिंदुस्तान के लिए लिखा है। और ये क्या जानेंगे जो कलंक की बात करते हैं। अरे कलंक, मुझे एक बात बताइए कि नाथूराम गोडसे देश का कलंक है कि हीरो है? ये तो आप इकबाल के सारे विचारों से सहमत है? इकबाल के जितने सारे विचार थे आप सहमत हैं? आपने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के बारे में बता दिया कि उन्होंने इसकी रचना की थी, लेकिन उनके बाकी के विचार थे उससे भी सहमत हैं आप? देखिए, जिस व्यक्ति के जो चीज अच्छाई होती है उसको ग्रहण किया जाता है, जो उसकी बुराई होती है उसको सुधारा जाता है। नाथूराम गोडसे तो उनके विचार कैसे सुधार सकते हैं आप? जी, उनके विचार कैसे सुधार सकते हैं कि अलग मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, ये उनका विचार था। 1930 में उन्होंने इलाहाबाद में इसका प्रस्ताव रखा था। हाँ, तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी और उनके जो पूर्वज नेता थे वो क्या काम कर रहे थे? वो अंग्रेजों को गुलामी कर रहे थे, उनके यहाँ पे सिपाही बने हुए थे, उनकी मुफलिसी करते थे, उनके यहाँ पर वो इधर उधर की बातें करते थे। यही तो काम करते थे वो लोग। क्या देश की आजादी में इनके किसी का नाम या बलिदान में किसी का नाम है? ये तो सिर्फ मुखबिर का काम करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मुद्दों से भटकाने का इनका काम है। नाम परिवर्तन करने से अगर देश की जनता को कहीं फायदा हो रहा है तो बिल्कुल नाम बदलिए। तो नाम तो महापुरुषों पर होना चाहिए ना, या जो विवादित है उनके, उन पर किसी मैदान का नाम होना चाहिए, किसी भवन का नाम होना चाहिए, महापुरुषों पर होना चाहिए। क्या आपत्ति है उसमें? जी, नाम परिवर्तन करने से अगर किसी चीज से लाभ होता है, पाकिस्तान के राष्ट्र का भी हो गए ना, उनका यहाँ नाम से क्या लेना देना? यहाँ क्यों उनका नाम? ये डिबेट हम हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल साहब जो भोपाल के नाम पर उनका रखा गया है, उसमें हमारे राष्ट्रीय आयोग के अगर सदस्य इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को समझना चाहिए कि देश का इतिहास वो पढ़े, वो पहले ये समझे कि कलंक नाथूराम गोडसे है कि अल्लामा इकबाल है। ये समझना पड़ेगा देश की जनता को। ये लोग तुष्टीकरण का जो चश्मा उतारने की बात मेरी बहन कर रही थी, उनको समझना चाहिए चश्मा तो हमने उतार दिया। ठीक है, छोटा जवाब दीजिए वंदना जी, छोटा सा चश्मा सबको मैं शर्मा के पास जाऊं प्लीज। देखिए, इनके विचारों में देखिए फिर से तुष्टीकरण किस प्रकार से दिख रहा है। इन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और मैं फिर से बोलती हूँ कि ये प्रियंक जी का व्यक्तिगत बयान है, लेकिन ये बात कोई नहीं भुला सकता कि इकबाल ही वो थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट्र होना चाहिए, एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए और उसे हिंदुस्तान से अलग कर देना चाहिए। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। इस बात को आप देखिए, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग करने का सदैव समर्थन किया है। सदैव उन्होंने ये कहा है कि एक मुस्लिम राष्ट्र अलग होना चाहिए। तो इस बात के लिए वो कभी भी उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इस बात के लिए मैं भी मानती हूँ कि ठीक है बंदा जी, मैं लौटूंगा दूसरे दौर में आपके पास। शर्मा जी, लेकिन इस मांग के पीछे क्या रणनीति देखते हैं आप? या चुनावी ध्रुवीकरण, या फिर वाकई में इस तरह के नाम जो हैं उनको बदल देना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरी जानकारी में ये नहीं है कि प्रियंक कानूनगो कोई चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए जो आपका पहला प्रश्न है वो वाजिब नहीं है। अब रही बात ये कि मुझे तो बड़ी अजीब और प्रसन्नता हो रही है कि आखिर जो आदमी 1938 में जिनका निधन हो गया, इंतकाल हो गया, उसके प्रति आज भी इतना प्रेम है कि उसके सामने नाथूराम गोडसे को खड़ा किया जा रहा है। बड़ी अजीब सी तुलनाएं होती। देखिए, तुलना हमेशा की जाती, नो डाउट। भारत के किसी बड़े कवि का उल्लेख करके यदि तुलना की जाती तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतर होती। और इकबाल साहब सामान्य कवि नहीं थे, अच्छे कवि थे और अच्छे शायर थे, अच्छे साहित्यकार भी थे। इसलिए उनकी प्रशंसा में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत के लिए उनकी जरूरत क्या है, एक सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाम हटाइए या रखिए, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा काम भी नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत के लिए इकबाल साहब की जरूरत क्या है। जब उन्होंने ये लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की एक डिबेट सुन रहा था जी, और उसमें राजा भैया ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था, ये कह करके कि आप दो लाइनों पर अटक के मत रहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनने कहा था, उन्होंने ये भी कहा था, यूनान ओ मिस्र
ओरुमा सब मिट गए जहां से, हम्म। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। क्या मतलब निकला इसका? इसका साफ साफ मतलब ये है कि मिस्र, यूनान और ये आसपास के जो हिंदुस्तान के आसपास के देश थे, इन सबका इस्लामीकरण हो गया, वो भारत का नहीं हो पाया। इस तरह की गद्दार भाषा बोलने वाला जो भारत का इस्लामीकरण करने वाला व्यक्ति है, आप उसको सर पे उठा के घूम रहे हैं। नाम बदलिए न बदलिए अपने बात है, उसको महिमा मंडित, केवल एक लाइन पर आप महिमा मंडित कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो भारत को मिस्र और यूनान की तरह इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की बात करने वाला वो भारत का हितैषी नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के नामों की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात बताता हूं, मुझे बड़ी चिंता होती है, बार बार मैं दो बातें सुनता हूं। जो भारत के महान सपूत हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हो, जनसंघ के रहे हो, या किसी और दल के रहे हो, वो भारत के महापुरुष है। आप किसी महापुरुष को छोटा बता करके और आप ये कह देंगे अपने अपने काम बटे हैं सबके। क्या आज इस बात को स्वीकार किया, क्या इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का निर्माण महात्मा गांधी जी ने नहीं किया, बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं किया, मोतीलाल नेहरू जी ने नहीं किया? वो एक अंग्रेज सरकार के जिसके हम गुलाम थे, उस अंग्रेज सरकार के एक सेक्रेटरी ने किया था। और ये सारे बैरिस्टर, जिसमें नेहरू जी भी, गांधी जी भी, ये सारे उसके पास जाकर के खड़े हो गए कि हम आपकी कांग्रेस पार्टी को जिंदा करेंगे। क्यों रामराज परिषद में क्यों नहीं गए जो करपात्री महाराज ने शुरू की थी? बिल्कुल। क्या हिंदू महासभा में क्यों नहीं गए जो वहां पहले से चल रही थी? ये लोग खुद ही अंग्रेजों के घर में जाकर के भारत आजाद कराने का सपना बता रहे हैं। इसको बेवकूफ बना रहे हैं आप उस आदमी को महिमा। और इसी का प्रमाण है कि इनके खून में ये इकबाल और ये लोग प्रविष्ट है। क्या आपने कभी विचार किया कि इलाहाबाद नाम क्यों हुआ प्रयागराज का? क्या आपने कभी विचार किया कि बाकी नाम कैसे बदले गए? क्या आपने कैसे कहा कि राम का मंदिर तोड़ करके आपने कैसे बना दिया, मथुरा का कैसे तोड़ करके बना दिया? और आपने तो सीधे सीधे वहां जाइए, आप जाइए, मैं तो 4 बार जा चुका हूँ बाबा विश्वनाथ के यहाँ। काशी जाइए आप, पुराना पूरा मंदिर बना हुआ, ऊपर केवल गुंबज बना दी, आप उनको महिमा मंडित करते हैं। आप उनके बारे में कैसे कह सकते हैं खुल करके? लेकिन राजनीतिक लाभ हानि के लिए हम कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए प्रासंगिक है। वो व्यक्ति महान है, वो बहुत बड़े कवि होंगे, नो डाउट। क्या हमारे तो कवि के रूप में महान है? पर एक बात ब्रजेश जी, आप इस बात को गौर करिए। आपने नगर निगम का वो जो मैदान जिसके पास थी, नगर निगम ने ये नाम रखा है। नगर निगम ने जब ये नाम लिखा तो क्या भाई उदयदास मेहता का नाम नहीं आ सकता था? क्या जाकिर अली खान साहब का नाम नहीं आ सकता था, जिन्होंने भोपाल का प्रतिनिधित्व किया है? इनका भोपाल से लेना देना क्या है? ये किसके रिश्तेदार हैं? तो इनको आपने भोपाल के अंदर सजा रखा है। हाँ, वो तो वैसे ही होगा। कल को आप कहने लगे जिन्ना का भी नाम होना चाहिए यहाँ पर। क्या अर्थ है इस बातों का? मुझे तो अच्छा, लोग बड़ी वकालत पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वकालत क्यों करना प्रवीण जी? वो इस्लामीकरण करने की बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान का भी इस्लामीकरण हो जाए। भारत के किसी मुस्लिम कवि की वकालत करिए ना, हम भी करेंगे। और कोई नाम नहीं हो सकता था क्या? क्यों रखा इकबाल का नाम? नहीं, मैंने कहा ना भाई, हमारे 2 बड़े नाम थे, उदयदास मेहता जी थे, जाकिर अली खान साहब थे, उनके नाम रखते। भोपाल का मामला है ये कौन पाकिस्तान की राजधानी का मामला? लेकिन चूंकि भोपाल रियासत जो है वो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, वो तो सरदार पटेल के डंडे से मिली है। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान छोड़ करके चले गए। आज मैं आपके सामने जानबूझ के एक बात रख रहा हूँ ब्रजेश जी, गौर करिए इसका। आप गौर करिए कि आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए ना। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज तक हमारे यहाँ शत्रु संपत्ति का मामला जो है वो पाकिस्तान के कारण हमारे यहाँ अटका हुआ है। पूर्व की सरकारों ने कभी नहीं किया, क्या करके हुआ मुश्किल। तो ये तुष्टिकरण नहीं है तो क्या है प्रवीण जी? एक के बाद एक उदाहरण दे दिए। मैं बड़े गौर से सुरेश शर्मा जी का बयान सुन रहा था, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और निश्चित रूप से मैं दोबारा कहता हूँ, नाथूराम गोडसे देश के लिए कलंक है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि 3 इंजन की मध्य प्रदेश में सरकार है। चलिए कलंक कह रहे हो आप, ठीक है, लेकिन इकबाल की क्यों वकालत कर रहे हो आप? वो तो इस्लामीकरण करना चाहते थे, इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते थे, तो नाम बदलने में क्या बुराई है? आप कह दो हाँ बदल दीजिए, क्योंकि कानून को तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि 3 इंजन की मध्य प्रदेश में सरकार है।
जिनको नाम बदलना है, नाम बदलने से हमें कोई एतराज नहीं, बदलिए नाम, लेकिन उस नाम बदलने से इस प्रदेश और देश को क्या लाभ हो रहा है, प्रदेश की जनता को क्या लाभ हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। लेकिन ये जो नफरती चिंटू जिस तरह का माहौल पैदा करते हैं, नफरत का, जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, मुझे लग रहा है कि प्रियंका कानूनगो का जीगा शायद कार्यकाल खत्म होने वाला है और वो कहीं ना कहीं से राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं। इस तरह के बेतुके आके बयान देते फिर हैं। तो ये भी आ वो जाएगा चर्चा बना कि रहना दिग्विजय चाहते सिंह हैं। राम मंदिर चले गए, वो क्या दोबारा राज्यसभा जाना चाहते हैं क्या? देखिए, अभी बयानों से और दिग्विजय इस सिंह तरह जी, से राज्यसभा जाने लगे तो फिर क्या निश्चित है? रूप से आपने बहुत धन्यवाद चौकसी जी, आपने बताया। हम ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कैलेंडर से हम लोग मंदिर नहीं जाएंगे। मेरे माथे पे तिलक लगाए, हाथ में कलावा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी कि मैं कब पूजन करूंगा। स्वतंत्र है, हम इस देश का संविधान है कि मैं किसी को पूज सकता हूं, मेरी आस्था हिंदू में, मैं जाऊंगा। और इसमें ये बमंडल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अगर टाइमिंग का मंदिर खेल है ना। कैमरा लेके, सुनिए ना मेरी बात, हम अगर चौकसे जी, हम जब मंदिर जाते हैं ना, हम कैमरा और फोटो शूट करने वाले नहीं लेकर जाते। अरे भैया, लेटर लिखती है आपकी कांग्रेस कि सभी जिला कार्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ कराएं। कमलनाथ जी लेटर लिखते हैं आपकी जिला कांग्रेस। मैं स्वयं सनातनी हिंदू, नहीं नहीं, मैं स्वयं सनातनी हिंदू। दिग्विजय सिंह जी का फोटो कहाँ से आ गया? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, वो कह रहे हैं शर्मा जी कि दिग्विजय सिंह जी के फोटो कहाँ से आ गए, जब फोटो कहाँ से आ कमलनाथ जी गए गए जब थे आप उनके कैमरा कहाँ से आ लेके नहीं गए? जाते हो? देखिए, आप देखिए, दिग्विजय नेता सिंह जी की बड़े ये बात नेता कर हैं, रहे हैं, या बड़े कमलनाथ नेता, जी आप की जब ये बात कर रहे हैं, आप जब बड़े तो नेता बन सनातनी जाओगे है तो आप भी और फोटो लेके मां जाओगे। नर्मदा की परिक्रमा करिए, तो उनकी आस्था पे आप बात ना करें। वो पूर्ण नहीं, रूप नहीं, से वो कभी वो रामलला के नहीं। दर्शन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। हमने तो सवाल आस्था पे इस बात सवाल ही का नहीं है, उठाया, हमने तो टाइमिंग पे बात की। मैं केवल कैमरे और फोटो की बात है। सुरेश जी, किसी मैं के आस्था कहना का चाहूंगा, अधिकार नहीं है हमारा। जिस विषय पे चर्चा हो रही है उस विषय पे सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय नहीं, जनता आप ही चले पार्टी- गए ना नाथूराम गोडसे पे। आप कभी की तुलना कभी से कर देते तो बेहतर रहता। नहीं, नहीं, मैं आपने विचारधारा की नाथूराम बात कर रहा हूँ, गोडसे- जो नफरत फैलाने वाली चिंटुओं की विचारधारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो देखिए, पूरे देश में चिंटू बैठे हैं ना, ब्रजेश जी, उनको समझ लेना ब्रजेश चाहिए जी, जी, कि जी। नाम बदलने से इतिहास ही ब्रजेश बदलता जी, है। प्रवीण जी, शर्मा जी कुछ कह प्रवीण रहे जी हैं। एक बात बताइए, प्रवीण जी मैं एक ये बात कहना- बताइए, अगर आप लोग मैं ये इतने कहना चाहता सनातनी हूं। हैं, बन्ना जी प्रवीण आ जी जाने आप दीजिए इतने शर्मा जी को एक बार सनातनी बात, हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। बन्ना जी नहीं, एक मिनट। जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे ने बहुत गलत किया, इसमें सब मानते हैं और हम लोग सब मानते हैं, इसमें किसी को कोई नहीं है। तो ये लेकिन सब- उसकी जो कोर्ट की डिबेट थी, हम्म। कोर्ट की डिबेट को सार्वजनिक करवाओ ना भाई, याद कराओ ना, समझ में तो आएगा दुनिया को क्या है। अरे तो आप कभी आप कभी किताबें 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है। आप सब जगह किताबें अरे पढ़ने पूरे की देश में कहते ट्रिपल हैं, इंजन की आपकी उस सरकार है, मामले आप में क्यों करिए नहीं ना पढ़ रहे उस पर, भाई? हम आपके साथ हैं। नहीं तो पढ़िए प्रवीण जी तो। अपने अपने हिस्से का पन्ना पढ़ रहे हैं ना। आप जैसे इकबाल का पन्ना पढ़ रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसके बाद दूसरी नहीं, वस्तुओं के विचार पढ़ ही नहीं रहे। मैं बताना चाहूंगा मन चौकसे जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने नफरती चिंटू का तो सही जगह तीर लगा है, और ये वही नफरती चिंटू हो जो विश्लेषण मैं तो बन उस के समय- फिरते हैं, अपना मुझे एजेंडा नहीं से मालूम करना आपने चाहते पीछे से हैं। क्या ये कौन बोला। सी हम लोग- बात हुई, हम- कौन सी भाषा हुई देश है? की प्रवीण जी देश भावना से हम बात काम करने नहीं, बात करने वाले देखिए, लोग हैं। आपने जब आप- देखिए मेरा नाम आप जब लिया था, मेरा वीडियो चला गया था, मैं यहाँ से डिस्टर्ब हो गया था, मुझे नहीं मालूम आपने क्या कहा है। मेरा चला गया था यहाँ से। मैंने कहा है कि देश के अंदर नाम बदलने से अगर किसी देश की जनता को फायदा होता है तो बिल्कुल आप बदलिए। तो भैया उसमें ये कोई नाम दो तो राय आपने नहीं। भी बदले हैं ना, तब फायदा हुआ है क्या कुछ देश का? आपने भी कई नाम बदले हैं। मैं यही जानना राजनीतिक चाहता हूं, विचारधारा, बताइए, ब्रजेश जी, राजनीतिक विचारधारा होती है, जिस सरकारें व्यक्ति ने ये विचारधारा सवाल के उठाया आधार है, पर चलती हैं, विदेश नीति विचारधारा के आधार पर चलती है, और जो है सरकारें योजना अपनी विचारधारा के आधार पर बनाती और जनता भी विचारधारा के मुझे लगता है कि आधार पर कांग्रेस- वोट देती है ना शर्मा जी। आपकी मुझे विचारधारा ये पसंद नहीं आई तो कहना- आपको बाहर मुझे कर ये दिया। कहना है कि पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की अपनी एक आइडियोलॉजी है। कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके द्वारा बनाई गई नीतियां भाजपा की नीतियां नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा की नीति अलग, विचारधारा अलग, कांग्रेस की अलग है। ठीक है। कांग्रेस की सरकारें जब आई थी, उन्होंने अपनी विचारधारा के आधार से सरकारें चलाई थी, तो किसी ने नहीं कहा कि आप जो है ये सब क्यों कर रहे हो। आप किसी ने भी नहीं कहा कि आप, ये दावा करा जा रहा है कि सामुदायिक शक्तियों की सरकारें नहीं बनने देंगे, क्यों नहीं बनने देंगे? रोक लो ना, नहीं बन रही है ना लगातार। भाई हिंदू और समाज जो को मैंने जब कहा ना शर्मा सामुदायिक जी आप कह रहे हैं, कि आपकी बात विचारधारा पसंद नहीं आई, वो जब तक तो जनता ने आपको बदल दिया ना, जिसकी पसंद आई, जनता ने जिसके बदल विचार दिया। पसंद आए उसको स्वीकार कर रहे हैं। बन्ना जी छोटा सा कमेंट्स, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, समय नहीं।
देखिए प्रवीण जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है। नाम बदलने से क्यों, बहुत कुछ होता है प्रवीण जी। आज हमारे भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अगर रानी कमलापति जी के नाम से है तो बच्चे जान रहे हैं कि रानी कमलापति कौन थी। अगर आज हमने नर्मदापुरम के नाम से होशंगाबाद का नाम रखा है तो उससे हमारी माँ नर्मदा का महिमा मंडन हो रहा है। तो इससे इसीलिए ये बात बिल्कुल सच है कि नाम बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। और औरंगजेब के नाम से, ऐसे आक्रांताओं के नाम से नाम रखने से भी बहुत फर्क पड़ता है। ज्ञान बढ़ रहा है ना, वो कह रही है ना, जनता का ज्ञान बढ़ रहा है ये भाई। भी जानते हैं कि औरंगजेब हबीबगंज से कमला आक्रांता था, कितने हजारों लोगों को मारा, कितने लोगों को बलि चढ़ाया। सरकार आपकी है, आप लोग अभी तक नाम नहीं बदल तो शर्मा जी कह रहे हैं ना, सब अपने विचार, शिवराज सिंह जी का कार्यकाल, अपने विचार से सरकार चलाते हैं ना, विचारधारा से। चलिए, लेकिन माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इकबाल मैदान पर तकरार इसलिए हो रही है कि इकबाल मैदान पर जो नाम है इकबाल का, वो वैचारिक रूप से वो चाहते थे कि इस्लाम का एक राष्ट्र हो, वो हिंदुस्तान का भी इस्लामीकरण करना चाहते थे। तो कुछ लोगों को ये नागवार गुजर रहा है। और बाकी में क्यों नाम होना चाहिए? यदि पाकिस्तान के राष्ट्र कभी हैं तो ऐसे तो कल को कहने लगे कि जिन्ना का भी नाम यहाँ होना चाहिए। तो यदि नाम बदल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये कानून गो का निजी विचार है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस की आपत्ति अपनी जगह है, क्या बीजेपी उनके विचार को आगे लागू करेगी, उनकी मांग पर विचार करेगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।